नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम ने अपनी कंपनियों और संस्थानों का आभार व्यक्त किया। सीएम ने उन कंपनियों और संस्थानों का आभार व्यक्त किया जो CSR के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और प्रदेश हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के 9वीं-10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उन्हें महर्षि योगी संस्थान के सहयोग से 50 देशों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, हवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC, ब्रिटानिया जैसी अनेक संस्थाएं, बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उन सभी को संचालित कर रही हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और साझेदारी से विकास के जैसे SDG के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी CSR के माध्यम से और भी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं और उन कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं जो उत्तराखंड के विकास में CSR के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में उद्योग जगत से आए हुए बहुत सारे महानुभाव भी आज उपस्थित हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हमने यहाँ महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और उसके पीछे मेरी सोच थी कि सरकार की भी एक सीमा है और हमारे उद्योग जगत के लोग, विभिन्न संस्थान बहुत सारे स्थानों पर CSR का काम उनको करना ही होता है, तो क्यों ना एक एक विद्यालय जो है वो गोद ले लें। तो हमने कुछ ऐसे विद्यालयों का वहाँ पर उनको खोजा भी है। कुछ विद्यालय जो बहुत सीमांत क्षेत्रों में है, जहाँ पर काम की आवश्यकता है। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और ये भी एक हमारे राज्य के लिए नवाचार है कि चूंकि ऐसे बच्चे जिनके बारे में अभी भाई साहब ने, आदरणीय सुनील जी ने बताया कि सच में बहुत सामान्य परिवारों में रहते हैं, बहुत उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जीवन में उनके अभाव होता है। उनको अगर अच्छी शिक्षा देने में हम अपना योगदान दे पाएं तो जहां उनका जीवन तो आगे बढ़ता ही है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के आविष्कार उनके जीवन को प्राप्त होते हैं, वहीं हम सबको भी एक संतोष होगा कि हमने वहां काम किया है जहां वास्तव में इसकी जरूरत थी। तो मैं समझता हूं कि उसमें आप सबका बड़ा योगदान उसमें भी रहेगा। ऐसे अनेक प्रयास जो उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों में से हमने निवेश का बढ़ावा देने के लिए भी हमने 2023 में यही देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन भी यहाँ पर किया था और उसमें हमारे विभिन्न देशों से 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न संस्थानों के लोगों ने भाग लिया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारे साथ 3,56,000 करोड़ के निवेशों के प्रस्ताव पर जो है करार किए थे। अपना समझौते ज्ञापन उन्होंने समझौता किया था और हमको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर, चूंकि हमारा राज्य छोटा है और उद्योग के लिए हमारे 2-3 ही जिले हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी कि 2 लाख तक के भी MOU हो जाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन 3,56,000 करोड़ के MOU केवल एक दिन में नहीं हुए। वो जहां भी हम रोड शो करने गए, उनमें सब में रोड शो में उन्होंने वहीं पर हमारे साथ MOU कर लिए। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि MOU तो हो जाते हैं, जैसे अक्सर ये था कि गुलाटी साहब आप जानते होंगे अच्छे से कि MOU हो जाते हैं, लोग यही कहते थे कि MOU हो जाते हैं, लेकिन इसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है, उतरते नहीं है। तो मुझे बताते हुए थोड़ी प्रसन्नता है आप सबको कि हमारे
1,01,000 करोड़ के MOU धरातल पर उतर गए। उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने पिछले दिनों आयोजित की थी। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, MSME नीति, स्टार्टअप नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लाकर हमने एक उद्योगों के और निवेश के लिए वातावरण तैयार करने का भी काम आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और हमारे इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथियों, हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, IPS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अनावश्यक अब जो बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, शिक्षा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और हमारी इसी नीति का परिणाम है कि देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं MBPG कॉलेज में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी कमल बोरा ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा है। वहीं कमल बोरा ने विजयी होने पर कॉलेज की समस्याएं दूर करने की बात कही है। प्राचार्य नगर कोटी ने कहा कि 13,962 छात्र छात्राएं अपने मतों का प्रयोग कर 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि 27 तारीख को मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा और शाम को परिणाम घोषित किए जाएंगे। देखिए, मैंने आज तक बहुत सारे काम करवाए हैं, जो मुझे बच्चे जानते हैं उनको सबको पता है कि मैंने क्या क्या काम करवाए हैं, चाहे छोटे साइंस से लेके हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो। तो मैंने हर चीज़ के लिए उनके लिए खड़ा रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही खड़े रहूँगा। मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ करके एक साल चुनाव के टाइम पे सीजन पे आऊँ। मैं सालों साल मेहनत करते रहता हूँ और आगे भी मेहनत करते रहूँगा। और मुझे अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा साथ मिल रहा है बच्चों का। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे ऐसे ही मिले, उनका आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। तुम सचिव भी रहे, क्या कमियां कॉलेज के अंदर नहीं आपके शासनकाल में? सचिव नहीं रहा मैं सचिव नहीं रहा। सचिव कोई और था, वो कमल सिंह बोरा था। मैं कमल बोरा हूँ। और इसके बाद जैसे मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं बहुत सारे काम करवाऊंगा। आज नामांकन है महाविद्यालय में। 11 पदों के लिए चुनाव होगा छात्र संघ का और 11 बूथ हमने अलग अलग बना रखे हैं, जहां पर छात्र आकर के अपना नामांकन करेंगे। महाविद्यालय की छात्र संख्या है टोटल 13,962। 13,962 छात्र हमारे यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। 11 बूथों में आज नामांकन होगा प्रातः 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके पश्चात कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो नामांकन वैध पाए जाएंगे उनकी सूची जारी की जाएगी। परसों को जनरल गैदरिंग, छात्रों को अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। अगर छात्र आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर मंच बना रहेगा। उसके पश्चात एक दिन हमको मिलता है तैयारी के लिए। 26 तारीख को और 27 तारीख को मतदान प्रातः 9 बजे से लेके 2 बजे तक संपन्न किया जाएगा। जितना पर्याप्त पुलिस फोर्स से लगाया गया है, डाइवर्जन ड्यूटीज एक्टिवेटेड है, सारा डाइवर्जन चल रहा है। और जैसे ही रैली स्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ हमारा हेड और टेल से लेके सारा फोर्स भी डिप्लॉयड है। कॉलेज के अंदर भी जो रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट फोर्स है, वो सारा डिप्लॉयड है। अच्छा, रैली की परमिशन इसमें परमिशन नहीं ली गई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स लगाया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बन रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार प्रशासन आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर है। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मावा जब्त किया और मौके पर ही नष्ट कराया है। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से
ये मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को जेसीबी से नष्ट किया गया है। केसर अली की मावा भट्टी से 5-5 किलो के 12 पैकेट मावे पकड़े गए हैं, जिन्हें खुले मावे में मिलाया जा रहा था। वहीं कारोबारी बिलाल अहमद की भट्टी से 50 किलो संदिग्ध मावा और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा भी जब्त कर नष्ट किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवान कृष्ण पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय। पंतनगर विश्वविद्यालय और झील विकास प्राधिकरण ने नैनीताल की नैनी झील में 7,000 मछलियां छोड़ी। मत्स्य विभाग, पंतनगर और झील विकास प्राधिकरण के सहयोग से झील में महाशीर, गोल्डन कॉर्प समेत कई तरह की मछलियां छोड़ी गई हैं। आपको बता दें कि नैनीताल झील में पानी की गुणवत्ता 2 साल में बेहतर हुई है और डिलॉज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से 8 मीटर तक ऑक्सीजन बढ़ा है। वहीं डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि नैनी झील में कॉमन कॉप और बिग हेड मछलियों की संख्या 60% बढ़ी है, जिनको चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। आज पंतनगर विश्वविद्यालय ने जो इस झील की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए काम कर रहा है, तो उसके तहत हम लोगों ने 7,000 मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया है। इसमें मुख्य रूप से सिल्वर कार्प हम लोगों ने डाला है, गोल्डन महाशीर को डाला है और लिवियोगोनियस, लिवियोडाइचिलस और चगुनियो। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 प्रजातियों का संचय किया है। कुल संख्या 7,000 डाली है। सबसे ज़्यादा सिल्वर कार्प, क्योंकि इस समय पादप प्लवक की मात्रा इस लेक में ज़्यादा हो रही है, इसलिए सिल्वर कार्प को संचय करने की आवश्यकता है। इसलिए उसको डाला है कि ताकि पादप प्लवकों की संख्या को वो संतुलित करे। वो पादप प्लवक पक्षी मछली है, इसलिए इस झील में उसकी मात्रा को ज़्यादा संचय किया गया। नहीं, जो ज़्यादातर हमारी जो देसी मछलियाँ हैं उनका मुख्य आवास तो नदियाँ ही होती हैं और नदियाँ मुख्य रूप से उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहीं पे उनका प्रजनन होता है। हालांकि वहाँ पे सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करके उनको हैचरी में उनके बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। और जो रुके हुए पानी जैसे झील हैं, जलाशय हैं, उन सब में उनको संचय करके बढ़ाया जाता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी मानसून और अतिवृष्टि का असर साफ देखने को मिल रहा है। जुलाई के बाद का लगातार मौसम विज्ञान विभाग के येलो अलर्ट के चलते घाटी में पर्यटकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वैली में जहां इस साल 23 सितंबर तक के आंकड़े देखे जाए तो पर्यटकों की आमद में बड़ी कमी आई है। इस बार पिछले साल की तुलना में पार्क प्रशासन को करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व घाटा हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स के 1 जून से 23 सितंबर तक के आंकड़े को देखा जाए तो करीब 15,265 पर्यटकों की आमद दर्ज हुई, जिनमें से 14,876 भारतीय और 392 विदेशी पर्यटक मिले हैं और इस पर्यटकों से पार्क प्रशासन को कुल 31,84,300 रुपए की आय अर्जित हुई है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि इस साल वैली ऑफ फ्लावर्स में भी चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों में हुई मानसूनी बारिश और अतिवृष्टि का असर हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता 25 से 29 तारीख तक देहरादून में एक विशेष अभिनय वर्कशॉप लेंगे, जो कि शहर के सूचना भवन में आयोजित की जाएगी। अभी तक 40 प्रतिभागियों ने इसके लिए एनरोल किया है। आयोजकों का कहना है कि वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को अभिनय दिखाने और अपनी कला निखारने का अवसर प्रदान करना है। इससे उत्तराखंड के कलाकारों को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मानकों के अनुरूप मार्गदर्शन और संभावित ऑडिशन प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है। देहरादून में एक्टिंग को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित होनी है। जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। आज सर किस तरह से ये वर्कशॉप रहने वाली है, कितने दिन की वर्कशॉप होगी?
और किस तरह से जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको इससे फायदा लेंगे। तो ये 5 दिन की वर्कशॉप हो रही है 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच, शाम का 4 से 6 के बीच में। और 5 दिन की वर्कशॉप में कैमरा को रिलेटेड एक्टिंग कैसे होती है, कैमरा टेक्निक क्या होती है और कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर का चयन कैसे करता है, तो वो सारी प्रक्रियाओं पे बात होगी। टेक्निक्स दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे ताकि एक एक्टर का ग्रोथ हो, विकास हो। और कुछ नए नए एक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं काम किया, तो उनको भी सही राह मिले, उनको एक सही प्रोसेस का समझ मिले, तो वो उस पर भी सविस्तार चर्चा होगी। और प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी, तो ऑडिशंस करेंगे, सीन वर्क करेंगे, कुछ वेब सीरीज का सीन होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उसमें कैसे काम मिलता है, क्या होता है, उसमें सब पे सविस्तार बात है। अच्छा, उत्तराखंड कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक हब बनता जा रहा है, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है, तो ये जो वर्कशॉप्स है क्या इनसे किसी तरह फायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम की बात है, मैंने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो राजकुमार राव की पिक्चर थी, राज शांडिल्य ने पिक्चर करी, वो लोग हम लोग अभी करके आए। उससे अभी 3-4-5 महीने पहले मैं आया था, बकरा क्रिकेट करके फिल्म आई थी जिसमें स्वानंद किरकिरे है और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जिनकी कास्टिंग मैंने करी थी। अब और भी मेरे पास और 2-3 पिक्चर आ रही है जो उत्तराखंड में होने वाली है। तो आइडिया भी यही है कि हम कैसे यहाँ से एक्टर्स को लोकली, जो छोटे थिएटर में इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे सिनेमा के बड़े पर्दे पर लेके जाएं। अभी मैं एक हॉटस्टार की सीरीज भी कर रहा हूँ जिसमें भी मैं एक लोकल लेवल पे एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो पहाड़ी हो, जो उत्तराखंड से हो, तो उसी के लिए भी हम लोग, तो वो हो सकता है इसमें से कोई मिल जाए। तो बस यही, तो काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो एंड येस व्हाट यू सेड कि जो फिल्में आ रही है और उत्तराखंड में बहुत से बहुत ज़्यादा फायदा होगा एक्टर। अच्छा, ये वर्कशॉप जो है 5 दिन की है, अब लगभग 40 लोग इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं। जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुआ है और उत्तराखंड की आप पहली बार पहुंचे हैं, तो क्या लगता है इन्वॉल्वमेंट में लोगों को भी साइड देखने का मौका मिला है? यार क्या लगा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक अभिषेक भाई को, संजय को, नीनू को और भी कॉल्स आ रहे हैं और भी एनरोलमेंट के लिए फ़ोन आ रहा है। और ये लोग भी कैसे वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि भाई इस बार फुल हो गया है। और उसका रीज़न भी यही है कि मैंने बोला है कि 40 लोग हैं एंड आई वांट टू गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरीबॉडी एंड इफ पॉसिबल उनको मैं सच में जान सकूँ, सच में इनको लेके जा सकूँ। सो रिस्पॉन्स बहुत गजब का है और कॉल आ ही रहे उसके लिए नतमस्तक। एंड सच में धन्यवाद। उत्तराखंड ने इतना जो प्रेम दिया, देहरादून ने इतना जो प्रेम दिया है, मैं